हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोले मुकुंद माधव गोविंद बोले मुकुंद माधव गोविंद बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये जो है मथुरा की बात बतलाई। भगवान मथुरा में रहते थे और ब्रज में ब्रजवासी बड़े भारी भगवान के विरह में दुखी रहते थे। वे विरह में डूबते उतरते हुए भगवान को याद करते। जहाँ जहाँ उन्होंने लीला किया वहाँ सब जगह वो देख देख के भगवान याद आते थे। इधर भगवान भी ब्रजवासियों को याद कर करके बड़े भारी दुखी रहते। ऐसा नहीं है कि भगवान हमको याद नहीं करें, सब दृष्टि भगवान की भक्त पर रहती है। मेरा भक्त क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कितना दुखी हो रहा है मेरे विरह में, सब जानते हैं। और जितना भक्त दुखी होता है उससे ज्यादा भगवान दुखी होते हैं। इसलिए खिड़की में बैठे हुए ब्रज की तरफ देखते रहते, बड़े उदासीन रहते और आंसू बहते रहते थे। उनके जो मित्र उद्धव जी थे, ये कितने जाकर उनके पास और उनसे पूछा, आपको क्या दुख है, क्यों आंसू बहाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, और क्या तकलीफ है आपको यहाँ मथुरा में। परम सुहृदय सखा सचिव निज उद्धव ढिंग आए। उद्धव जी जब ढिंग आए भगवान के निरखे परम एकांत रहस्य में वचन सुनाए। और जो है एकांत में वहाँ बैठे हुए थे तो अपना रहस्य में जो वचन है और उसको सुनाया भगवान ने उद्धव जी से। ये इनके अंतरंग सखा थे, मित्र थे, चचेरे भाई थे और भगवान श्री कृष्ण के समान ही इनका रंग रूप था सब। और जो है जब एकांत में पहुंचे तो भगवान ने बड़ा आभार माना कि उद्धव जी तुम ही एक मेरे दुख को पूछने वाले मथुरा में निकले। यहाँ सब सुविधा है, सब सुख है, परंतु यहाँ प्रेम नहीं है। मैं प्रेम का भूखा हूँ और किसी सुविधा का भोजन का भूखा नहीं। भगवान प्रेम ही चाहते हैं। वैसे सखा करो एक काज तुम वृंदावन में जाए के। और भगवान उद्धव जी से बोले कि सखा तुम वृंदावन जाओ और एक मेरा काम करो, करो सुखी सब सखिन को शुभ संदेश सुनाए के। ये मेरा संदेश ले जाओ और मेरे सब सखियां हैं, सखा हैं, माता पिता हैं, उन सबको मेरा संदेश सुना के सुखी करो, क्योंकि मेरे गृह में बड़े दुखी हो रहे हैं। इसलिए आप जाकर और उनसे जो ये कि बृहस्पति के जो शिष्य थे, देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं, उनके शिष्य थे, ज्ञानी थे। अब भगवान ज्ञानी पे और भक्त पे दोनों पर कृपा करते हैं। इन उद्धव जी के अंदर भक्ति नहीं थी, ज्ञान था।
वेदांती थे बड़े भारी, तो इनको भक्ति देनी है, इसलिए माँ गोपियों के पास में भेजा और गोपियों को ज्ञान देना है उद्धव जी के द्वारा, इसलिए दोनों का कल्याण करना है। भगवान तो सबका हित चाहते हैं। इनके अंदर सुख का ज्ञान था, भक्ति नहीं थी, और उनके अंदर भक्ति थी, ज्ञान नहीं था। इसलिए ये एक दूसरे से वहाँ जाकर ये भक्ति अपने में लाएंगे और उनको ज्ञान मिलेगा, इसलिए दोनों का कल्याण होगा। अब ये जाकर जो है जब कहा उद्धव जी ने कि मैं ब्रज में वे काम की गमार जो है उनको क्या वेदांत सुनावे, वे क्या समझेंगे वेदांत। भगवान ने कहा कि मेरी भक्तों को गोपियों को जो है तुम गमार नहीं कहना। भगवान को बड़ा बुरा लगा। तुम जो है वे आचार्य हैं धर्म की और जो है भक्ति की, उनके समान तो संसार में बिरला ही कोई होता है, इतना भारी उनके अंदर प्रेम है, और जाकर तुम उनको ज्ञान सुनाओ, जाओ मेरा संदेश दो। अब ये बात सुनकर भगवान की और जो है उद्धव जी कि कहा कि मेरा पट ले जाओ पीताम्बर और मेरी ये माला ले जाओ। नहीं, मेरी गोपियां तुमसे बात नहीं करेंगी, बस इनको पहन के जाओ, ये मेरा चिन्ह है, तभी तुमसे बोलेंगे चालेंगे, नहीं गोपी किसी से बात नहीं करेंगी। अब ये जो है उनका पीताम्बर दे दिया भगवान ने और अपनी वैजंती माला दे दिया है, ये चिनारी दे दिया कि इसको देखकर वे समझ लेंगे कि ये भगवान का कोई अंतरंग मित्र है। इसलिए स्वामी को संदेश सुन्यो सिर उद्धव धार्यो। अब उद्धव जी ने उनके संदेश को सिर में धारण कर लिया। नंदगाम को जाऊं सोच रथ सुगर निकार्यो। अब उन्होंने सोचा अब जो है नंदगाम को जाऊंगा और बड़ा श्रेष्ठ जो रथ था उस कंस वाला सोने का, उसको लेकर फिर वहाँ से चलने के लिए तैयार हो गए। वो निकाल लिया। पाग दुपट्टा पहन चले रथ चढ़े ब्रज ऊधो। अब पाग बांधे, दुपट्टा पहना और रथ पर चढ़कर वहाँ से ब्रज में चल दिए उद्धव जी। वृक्ष लतना गिरो निहार्यो दगरो सूदो। पहले ये रोड तो थे नहीं, दगरे थे और उसमें चारों तरफ जो है बगल में वृक्ष और लताएं उसमें लगी हुई थी। उस सूदे दगरे पर रथ लेके चल दिए। ग्वाल ग्वाल बछरा लिए बांधत गोपी दोहित पया। अब जो है ग्वाल वाल बछड़ों को पकड़ रहे हैं, गोपियां दूध दोह रही हैं गायों का। कृष्ण ब्रह में व्यथित सब दीखत ब्रज अति दुख में। ऐसा जो है सब ब्रज को बड़ा दुखी देखा उद्धव जी ने। सब भगवान के विरह में बड़े व्यथित हो रहे थे। गोपी बैठी लखी नैनते नीर बहावत। गोपियां बैठी समूह बना के और बड़े भारी आंखों से जो है नीर बहा रही थी, पानी झर रहा था उनका। राम श्याम के चार चरित तन्मय है गावत। भगवान राम के कृष्ण के जो श्रेष्ठ चरित्र हैं उनको गाती हुई और माँ तन्मय होकर गा रही हैं। बड़े भगवान के उस भजन में तल्लीन हो रही हैं। सब ऐसा देखा। अतिथि अम्बे बिना अग्नि रवि धैन विप्र सुर पितर न पूजत। अब जो है अतिथियों का, अम्बा माता का, सूर्य भगवान का और गाय विप्र ब्राह्मण सुर देवताओं सबका पूजन करती हैं।
और पूजक को आवे को जाए भान में तिन्ह न सूजत। भगवान के ऐसे उस विरह में और ध्यान में और पूजा पाठ में कर्म में तल्लीन हो रही है कि को आ रहा है को जा रहा है, उनको कोई पता नहीं है। उनकी दृष्टि तो अपने कर्म पे है, इधर उधर नहीं है कहीं। तो अब जो है उद्धव जी ने देखा, उद्धव निरखत जात सब अति प्रभावत पर्यो हमारे उनका बड़ा भारी प्रभाव पड़ा उद्धव जी के ऊपर कि देखो भगवान के भजन में और भक्ति में कैसे तल्लीन रहे हैं। पर्यो नंद पौर लिंग आय के होने रथ ठाड़ो करियो। और जो है नंद बाबा के महलों के सामने और आकर हौले से उन्होंने रथ खड़ा कर दिया। और जो है अंदर से नंद बाबा ने सुना कि रथ आया है, आवाज सुन के निकल के आए। रथ को सुन के शब्द नंद अते आनंद भये। देखा कि ये तो वही रथ है क्रूर जी जो लाए थे और भगवान को ले गए थे, वही सोने का रथ है देखकर और बड़े आनंदित भये। और उन्होंने समझा कि ये बलराम जी और कृष्ण आए हैं बलश्याम बड़े आगे। मन सोचत गए, मन में सोचते हुए और आगे बढ़े, रथ के पास गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि उद्धव जी हैं, यहाँ न बलराम है न जो है ये कृष्ण है, परंतु उद्धव जी भगवान के मित्र हैं, इसलिए उनको भी कृष्ण के समान समझा। उद्धव जी जब लखे प्रेमते हिये लगाए और नंद बाबा ने हृदय से लगा लिया उद्धव जी को बड़े प्रेम से। पुण्य पुण्य से रखूं सूंग विकल है अश्रु बहाए। बार बार उनके सिर को सूंघते हैं और बड़े विकल होके और आंखों से आंसू बहाने लगे। मानो आए श्याम ही सुत समान आदर करो। उद्धव जी का अपने पुत्र के समान ही आदर किया और उन्होंने ऐसा माना भगवान श्याम ही कृष्ण ही और ये मेरे से मिल गए। पाद्य अर्घ मधु परक दिव्य अन्न आगे धर्यो और बड़े सम्मान पूर्वक घर ले गए और जाकर उनके अतिथि जो पूजा होती है वो सब प्रकार से उनकी अतिथि पूजन किया। और फिर उनका सब जो है जाकर सत्कार करके और द्रव्य जो अन्न है सुगंधित बड़ा सुंदर वो सब उनके आगे रखा। बड़ा भोजन करवाए बिछाई सुंदर सैया और बड़ा श्रेष्ठ भोजन करवा के उद्धव जी को और नंद बाबा ने और जो है माँ एक सैया बिछा दिया आराम करने के लिए उनको। और दो बैठे पास नंद और यशोमत मैया। अब दोनों जो है नंद बाबा और यशोदा उद्धव जी के पास आकर बैठ गए और आकर उनसे राजी खुशी पूछने लगे। उद्धव जी से कुशल प्रश्न कर कहें कृष्ण ब्रज क्यों नहीं आयो। उद्धव जी कृष्ण जो है ब्रज में क्यों नहीं आया। सब कुशल हैं प्रसन्न हैं सब जो है राजी खुशी पूछी। परदेसी बन गयो स्वजन घर बार भुलायो। अब तो कृष्ण परदेसी हो गया है, अपने स्वजनों को घर को और ये सबको भूल गया है। लीला न के सबई सुरते ब्रज रज कन कन में निहते। उनकी जो है लीला जो जो करी वे सब ब्रज की रज रज में कण कण में छिप रही है और उसको देख देख के हम रात दिन जो है उनको याद करते रहते हैं, रोते रहते हैं। निरखत निज प्रति ही रहता
मथुरा पथ है के चकित। और नंद बाबा कहते हैं, यशोदा कहती है कि हम रात दिन मथुरा की तरफ दृष्टि लगी रहती है, कृष्ण आवे, उसी रास्ता पे हमारा जो है चित्त लगा रहता है, कृष्ण को देखते रहते हैं, कब आवे कब तक संदेह। ऐसी भक्ति उनके अंदर आ रही है। निरखे जा और जहाँ जहाँ हम देखते हैं वहीं कृष्ण दिखता है, पर मिलता नहीं है। पालने में जहाँ झूलता था वहाँ जाते हैं और दिखता है कि कृष्ण वहाँ है, दिखता है, पर पास गए तो वहाँ कुछ नहीं है, पालना खाली पड़ा है। जहाँ जहाँ लीला करी वहीं जाते हैं, दौड़ के दिखता है, पर मिलता नहीं है। निरखे जागा ठोर याद लीला है आवते। और उनकी लीला जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ उनकी लीला याद आ जाती है, याद आ जाती है सब। चित्त कृष्ण में होए आँख नित नीर बहावते। और हमारा चित्त जो है कृष्ण में हो जाता है और आँख में आंसू बहाती रहती हैं उसके लिए। ऐसा विरह है उनके कृष्ण के लिए, तब तो ये भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसे है अब संसार में मन लग रहा है तो भगवान की प्राप्ति कहाँ से होगी। बोले उद्धव धन्य धन्य दंपत्ति बड़ भागी। अरे आप तो दोनों पति पत्नी बड़े भाग्यशाली हैं जो तुम्हारी ऐसी कृष्ण में प्रीति है। उद्धव जी बोले धन्य धन्य दंपत्ति बड़ भागी, कृष्ण प्रेम में छके रहो अतिशय अनुरागी। तुम्हारा तो संसार में कितना बैराग है, कहीं दृष्टि जा नहीं रही है किसी के ऊपर। भोग विलास तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं है किसी बात की, परंतु कुछ भी तुमको अच्छा नहीं लगता है। बस प्रेम केवल कृष्ण का ही प्रेम तुम्हारे अंदर छक रहे हैं, उसमें तृप्त हो रहे हैं। कृष्ण प्रेम में छके रहो अतिशय अनुरागी। अनुरागी नहीं, अतिशय अनुरागी। परमात्मा में अनुराग हो, संसार से वैराग हो, तो कहीं सतह इससे लाभ क्या होगा। और वही सत्य वस्तु है, उससे लाभ होगा। उसी के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। कितने दुख भर रहे हैं यह संसार में, इनसे छूटने का केवल एक ये मनुष्य शरीर ही है ऐसा कि उस नर से नारायण बन सकता है या फिर अपने स्वरूप को आत्मा को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आनंद तो वही है, ये भोग विलासों में आनंद नहीं है। क्योंकि आनंद स्वरूप है सभी जीवों का, ये नहीं कि भगवान का ही। क्योंकि ईश्वर का अंत ईश्वर ही होता है, तो वो सतह है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। तो ऐसा ही जीव का स्वरूप है, परंतु ये भूल करे उसको और दुख में पड़ा हुआ है, ज्ञान नहीं है। इसलिए ये इतना दुख हो रहा है, इसको इससे निकलने का केवल यही एकमात्र उपाय है, भक्ति करो या ज्ञान। ज्ञान जानकारी को कहते हैं, भक्ति मान्यता को कहते हैं। मानो या जानो, दो ही बात है। जो संसार को तुम मान रहे हैं तो ईश्वर को भी मानो, और मानकर ये सब भक्त जैसी भक्ति कर रहे हैं ऐसी भक्ति करो। जो कि ये जिसके लिए जीवन लगा रहे हैं, ये तो न चाहेंगे तो भी मिलेगा तुम्हारा, पर ये जीव समझता नहीं मैं करूँगा तभी मिलेगा, ये न करे तो भी मिलेगा। क्योंकि कोई भी सुख नहीं चाहता, फिर भी दुख आते हैं। तो बुलाने से आ रहा है कि बिना बुलाने आ रहा है। तो ऐसी प्रकार जो है सुख भी बिना बुलाए आएगा। कर्म किया है तो भोगने पड़ेंगे ये सुख और दुख दोनों ही। तो ये कर्म के अनुसार मिले, और कर्म किए हैं उनका फल है, ये तो भगवान को देना ही पड़ेगा। ये तो सब भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। इतना 8 घंटा काम करो और 400 या 500 या 100 कितना पैसा लो, ये दोनों ही प्रारब्ध है तुम्हारी। 8 घंटा काम करना और इतना वेतन मिलना, ये प्रारब्ध है, ये कर्म नहीं है। और ये कर्म है यहाँ आए हैं जो, तो ये पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों बोले जाते हैं। इसलिए कर्म तुम्हारे हाथ में, प्रारब्ध हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में। तो वो तो जो है तुम न चाहेंगे तो भी सब आएगा, दुख भी आएगा सुख भी आएगा। चाहने से नहीं आ रहे हैं, बिना चाहने से आते हैं। जब दुख बिना बुलाए आ जाता है तो सुख भी आएगा। तो ये तुम्हारे हाथ में नहीं है।
अब जो है उद्धव जी कहने लगे तुम अतिशय बड़े भाग्यशाली हैं और भगवान में तुम्हारा बड़ा अनुराग है। घट घट व्यापी भुवन पते देवे दर्शन आए हरे। वो भगवान तो घट घट में व्यापक हैं सब जगह और भुवनों के पति हैं वे, और आपको वो भगवान आकर दर्शन देंगे। वासुदेव ब्रज चंद्र प्रभु प्रगटे नटवर रूप धरे। जो वासुदेव जो है ब्रज के चंद्रमा हैं, उजाला करने वाले, ऐसे प्रभु प्रकट होंगे तुम्हारे सामने, आएंगे दर्शन देंगे। तो ये जो है बाबा धारो धीर वेग सुध यदु पते लेंगे। ये बाबा आप धैर्य धारण करो और जो है यदुपति जो भगवान हैं वो सब यादवों के पति हैं, वे सबको सबके संरक्षक हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं और वेग ही आपके पास आके तुम्हारी सुध लेंगे। धैर्य धारण करो, करे प्रतिज्ञा सत्य दयानित दर्शन देंगे। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आपके कहा था बाबा मैं आऊँगा तो आएंगे, वे अवश्य आएंगे, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे और दर्शन देंगे तुमको। और जो है पोतन के हैं पिता सुहृदय सुत माता भ्राता। और कहने लगे गए उद्धव जी अब ज्ञान देने लगे उनको कि वो परमात्मा का कोई न पुत्र है, न कोई पिता है, न माता है, न भ्राता है। ये तो असंगो अयम पुरुष है, सबकी आत्मा है वे और कोई उनका किसी से कोई संबंध नहीं है। अखिल विश्व के बीच विनोदी सब जगत त्राता। वे अखिल विश्व के बीज हैं, उन्हीं से सबकी सत्ता है, उसके बिना किसी की सत्ता सिद्ध नहीं होती। इसलिए अखिल विश्व के बीज हैं वे और विनोदी सब जगत त्राता हैं, सबका पालन करने वाले हैं, ऐसे भगवान हैं। सुख दासन को दैन हित सरस सुखद कीड़ा करें। वे अपने भक्तों को सुख देने के लिए और ऐसी जो है लीला करते हैं, कीड़ा करते हैं। और देव मनुज पशु पक्षी अज विधि रूप नटवर धरे। कभी वे देवता बन जाते हैं, कभी मनुष्य बन जाते हैं, कभी जो है पक्षी बन जाते हैं, पशु बन जाते हैं। वही सब रूपों में जो है अवतार ग्रहण करके और सब रूपों में वही सब लीला कर रहे हैं। ये उद्धव जी कहने लगे। अब अपना ज्ञान देकर जब उद्धव जी चुप हुए तो अब जो है वहाँ जो ये थे बाबा नंद बाबा और यशोदा दोनों जो है अब कहने लगे। उद्धव बैठे चुप व्यंग सुने ही भरे आयो। अब इन्होंने अपना वेदांत भगवान का निराकार स्वरूप बतलाया था, अब उसको सुनकर उनको व्यंग दिखा ये और उनका हृदय भरे आया। और मधु लोलोप एक भ्रमर सहज ही कहाँ उड़ आयो। और एक भौरा उनके पास में आ गया सहज में उड़ के। और जो है मधु का लोलोप जो मधु कुल पैसे खींचता है ऐसा भौरा आ गया। और करे उद्धव को लक्ष्य प्रेम को पाठ पढ़ायो। अब जो है उद्धव जी को लक्ष्य करके वो भौरा को निमित्त बना के और जो है प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं कि प्रेम कैसा होता है। तो दोनों जो है माता यशोदा और नंद बाबा दोनों बोलने लगे। ताहे मान हरिदूत कोप और मान दिखायो। अब उसको भगवान का दूत भौरा को बनाकर और उनसे बड़ा भारी कोप करने लगे, क्रोध भी आया और मान भी दिखायो कि कितना भगवान के प्रति हमारा प्रेम है और कितना उनके विरह में हमारे अंदर दुख है। गुण गुण करे आयो भ्रमरा कहते कुपत पद पकड़ मत। अब जो है गुण बनाता हुआ और उनके पास वो भौरा को लक्ष्य बना के और कहते हैं कि हमारे पैरों को मत पकड़ा,
तू मधुकर माधव सरिष्ठ मधु लोलुप स्वारथ निरत, तू भी माधव के समान काला है और लोलुप है मधु का, और तू स्वार्थी है। जन कुंजन सुख दय नते अब तनिक सुहाती, अब जिन कुंजों में तेरे को सुख दिया, जिन्होंने तुमको लालन पालन किया, अब तेरे को भी कोई भी अच्छी नहीं लगती है, सुहाती नहीं है। अधरा अमृत को प्याए बनाई हम सब मदमाती। अब वहाँ जो है माता यशोदा कहती है कि हम सबको जो है, क्योंकि सबका आधार भगवान ही है, वही जो है सबका आधार है, उसके बिना तो कोई जीवित रह ही नहीं सकता है। अब जो है गए त्याग मधुपुरी न अब ब्रज बास सुहावे, अब तुम जो है इस ब्रज को त्याग कर मधुपुरी में चले गए मथुरा में, अब तुमको जो है ये ब्रज का बास सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। तू भी करे मधुपान त्याग तुम नन पूजावे, तू भी अपना मधुपान करके और इन सब फूलों को त्याग के चला जाएगा। यहाँ पे स्वामी को सेवक एक से चोर चोर भाई सगे, स्वामी सेवक दोनों एक जैसे हैं, चोर का भाई चोर है और सगे भाई हैं। जिन घर जा हम अति व्यथित हरे कटाक्ष सर हिये लगे, अब तू जो है निज अपने घर को चला जा, और हम अति व्यथित हैं उस प्रश्न के बिना, और जो है उन्होंने हमारे कटाक्ष मार के हृदय को वेदन कर दिया है। ऐसे जो है भगवान को निमित्त बना के, और वहाँ गोपियाँ कुछ बैठी थीं और कुछ यशोदा माता, और वे सब बैठे हुए और उनसे कहने लगे सब करत करत यो बात रात बीती सब जागत। अब जो है सवेरा हो गया और पूरी रात जगते जगते और बात करते करते बीत गई। अरण उदय है गयो गोपिका दीप जरावत, अब जो है सूर्य भगवान निकले आए और प्रकाश हो गया, और गोपियाँ सब दीपक जलाने लगी अपना भगवान की पूजा और आरती के लिए। चारों चरित चित चोर को कलकंठन से गाय के, और भगवान के जो चरित्र थे बड़े श्रेष्ठ, उन सबको अपने कंठों से गाय गाय के, और जो है वहाँ यमुना जी के किनारे पर गोपियाँ बड़ा भारी जो है तल्लीन हो रही, उन्हें भगवान के स्तुति कर रही थी। तो दसौ दसनकों भरे भरत मनोह अनुपम भाव चनाय के, और वे गोपियाँ भगवान के प्रेम में और जो है अनुपम भाव जगाकर, और जो है दसों दिशाओं को अपने भाव से भर रही, प्रेम से। अब जो है वहाँ उद्धव जी जब गए थे जमुना स्नान करने के लिए, तो देखा कि ये कितने इनके कंठ जो है सुरीले हैं, और कितना बढ़िया भगवान का नाम ले लेकर और ये जो है गुणगान कर रही हैं। जनकर निजकर निरख प्रसारत उदित भय जब, अब जो है सूर्य भगवान जब निकले तो प्रकाश हो गया, और नंद पौर पे लख्यो कनक में गोपिन रथ तब, अब वहाँ से उनका नेम था रोज को जाकर भगवान की जमुना जल में स्नान करके और पूजा और सब स्तुति माँ करती थी, और भगवान के भजनों को गाती थी सब, और वहाँ से आकर नंद बाबा के यहाँ और परिक्रमा करती थी भवन की, और उनको रोज का नेम था ये। और जो है जब देखा वहाँ जो है कनक में गोपिन रथ, अब वही रथ जो सोने का खड़ा हुआ था, वहाँ देखा गोपियों ने आकर नंद बाबा के द्वार पर कहें है के विस्मित परस्पर को रथ लायो। अब ये परस्पर एक दूसरे से पूछती हैं, विस्मित हो गए ये रथ कौन लाया है। कहा तो पलक सुत फेर मधुपुरी से ब्रज आयो,
क्या वो शोकलक जो अक्रूर हैं वो पूर हैं? वास्तव में तो अक्रूर नाम है उसका। ये हमारे प्राण को ले गया यहाँ से, क्या वही फिर दोबारा आया है? ऐसा जो है कहने लगे। करत करत करुणा परस्पर उपमा दे दे सबई। अब जो है तर्क करने लगी आप सही में कि वो है कि कैसे ऐसी बात करने लगी, और उपमा दे दे कर सब, और उस रथ को देखकर सब कहने लगी। नृत्य कर्म से निवृत्त के आए उद्धव जी तवई। अब जमुना जी से नहाकर और अपना नहा धो के उद्धव जी वहाँ से और महलों में आए। जब आए तो निरखे उद्धव कमल नैन पीताम्बर धारी। और सब गोपियों ने जो है देखा उद्धव जी को, पीताम्बर धारण किया हुआ है भगवान का, और माला है उनके जो है कमल सुमन बन माल अलग बर चितवन प्यारी। और उनकी चितवन बड़ी प्यारी है, और उनका बड़ा सुंदर स्वरूप है, कृष्ण का जैसा ही है। और उसको देखकर सब गोपियां जो है उनके पास आ गई। सोचे अब गुण सतत किंतु चित्त नित गुण जाने। अब जो है कहने लगी वे के समझी कछु संदेश श्याम को लेके आयो। अब ये जो है वे सब समझी कि ये कोई संदेश लेके आया है, ये श्याम का, भगवान का। माता पिता संतोष हेतु घनश्याम पठायो। और भगवान ने जो है अपनी माता पिता के लिए, संतोष के लिए, और ये श्याम ने इनको पठाया है, ऐसा सोचने लगी वे सब। कर आदर एकांत में उत्कंठित है ले चली। और उसको जो है बड़ा आदर सत्कार करके और उद्धव जी का और एकांत में सब गोपियां ले गई वहाँ। सबके अलग समाचार सब श्याम के सहन सकुच पूछत वही, और बड़े सहन के सकुच के, और भगवान कृष्ण के सब समाचार उद्धव जी से पूछने लगी। सब कहने लगी कार्य को संदेश कहन ब्रज आप पधारे। उस कार्य का जो है संदेश कहने के लिए आप जो है ब्रज में पधारे हैं। वो प्यारे के सखा गंग के प्रमहु कार्य। तुम भी काले ही हैं, और सखा उसके जो है हो उसके सखा, परंतु रंग के तुम भी काले हैं। समझ रही हम सदा प्रेम माधव करेंगे। हमने तो ऐसा समझा था कि ये माधव हमसे सदा प्रेम करेंगे। छाया तन मन प्राण सरित नित्य संग रहेंगे। जैसे छाया शरीर के साथ रहती है, मन साथ रहता है, प्राण साथ रहता है, ऐसे ही हमारे साथ भगवान रहेंगे, ऐसा हमने सोचा था। तो जो है अनहित खग मधुहित भ्रमरा। फल के लिए खग प्यार करता है पेड़ से, और मधु के लिए शहद के लिए भ्रमर प्यार करता है। निपट सुमन संग प्यार है। विटप जो वो सके जो है फूल के संग जैसे प्यार है। निकटे कपटी कुटिल हरे। स्वार्थक और संसार है। ये तो सब कपटी निकले, सब जो है हम समझ रहे थे कि हमारे साथ रहेंगे, पर हमको धोखा देकर और यहाँ से चले गए। ये संसार सब स्वार्थी है, इसलिए धारे चरण न पै शीश विनय अति भ्रमर दिखावे। अब जो है चरणों पर शीश धरकर और ये भौरा बड़ा प्रेम दिखाता है। बार बार हरि चरित्र मधुर अति गाय सुनावे। और जो है बार बार हरि के चरित्रों को और मधुरों को सुना के सुनाता है बार बार। अब वहाँ भी भौरा को लेकर राधा जी के पास में सब गोपियाँ आ गई, और वहाँ राधा जी के पास में बैठ कर और उनसे बात करने लगी उद्धव जी से। तो खाई छेद पत्तल करे। अब जो है पत्तल पे खाकर उसमें छेद करता है। बामन बने बले नृप ठग्यो। और बामन बन के बलि को ठग लिया, ऐसा जो है ठगे हैं ये। करे कहाँ पर वस नहीं परवस वही।
हम तो परवश हो गई, अब करें कहा। कठिन कुटिल में मन लग्यो, अब जो है ऐसे कुटिल में हमारा मन लग गया है, ये कठिन मन अब वहाँ से हटता नहीं है। चाहे भूल्यो तऊ याद आवे श्री हरि नित, हम उसको भूलना चाहते हैं और बहुत प्रयत्न करते हैं, परंतु भूला नहीं जाता है और याद आ जाता है, नित्य ही याद करे आता है। वो करें नित्य मन मत मनन माधव की मूर्ते, अब जो है नित्य हम उसको भूलना चाहते हैं, पर मन जो है उन्मत्त हो गया है, मनन करता है और उनकी मूर्ति को देखता रहता है, उनके रूप को देखता रहता है। सोचें अब गुण सतत चित्त नित गुण जाने, अब हम बार बार उससे दोष लगाती हैं कि वो ऐसा है, अब गुण उसमें हम चिंतन करती हैं, परंतु हमारा मन चित्त जो है उन सबको गुण मानता है, वे सब गुण हैं। कान कथा नहीं सुने, कान परे सीख न माने। अब ये हम कहते हैं उसकी कथा मत सुनो, पर हमारी सीख नहीं मानते हैं कान, बार बार उसी की कथा को सुनते हैं, उसी के शब्दों को याद करके, और हमारे अंदर वही आता है, उनका रूप और उनका जो है वचन सब बार बार सुनती रहती हैं। फंसी बधिक के जाल में घर की रही न घाट की, ऐसे बधिक ने हमको जाल में फंसा दिया है, न हम घर की रही न घाट की, हमसे छोड़कर वो भी चला गया और हमारा घर का भी कोई काम नहीं रहता होता है, सब उसी में मन लगा रहता है, अब कितौ भी नहीं रही। परिण दोबारा चढ़ सके चूल्हे हांडी काट के, एक बार हड़िया काट के चूल्हे पर चढ़ा दिया तो दोबारा नहीं चढ़ेगी, वो जो है जल जाएगी। इसी प्रकार जो है अच्छा मधुकर फिर पठायो प्रियतम तुमको, अब जो है अच्छा तुमको जो है मधुकर भोरा बना के जो है तुमको प्रियतम ने पठाया है और तुमको यहाँ भेजा है, प्यारे को संदेश सुनाओ अब तुम हमको। अब क्या संदेश हमारे प्यारे ने भेजा है और उसको अब तुम जो है हमको सुनाओ। कैसे हरिते मिले भ्रमर बर युक्ति बताओ, हे भ्रमर भोरा, और तू जो है युक्ति बताओ, हम कैसे अब उस भगवान से मिले, कृष्ण से मिले, कोई युक्ति बताओ। उन उरा पद्मा बसत सौस से पिंड छुड़ाओ, उनके हृदय में तो जो है पद्मा बसती है, कमला जो है लक्ष्मी बसती है, उस सौस से हमारा जो है पिंड छुड़ाओ, उससे अलग करो। कुशल कहो कंसाद की करतर कबहू ब्रज की सुरते, जो कंस को मारने वाले जो कृष्ण है और सखी कुशल बतलाओ हमारे लिए, कभी हम ब्रज में हमको कभी याद करते हैं वे, कब दासिन पे दया करे दर्शन देंगे प्राण पते। ये सब गोपियाँ जो है उद्धव जी से कह रही हैं कि कब हम पर दया करके और कब दर्शन देंगे, ये हमको सब बात सुनाओ। भूल गए घनश्याम हमें प्यारे बनवारी, अब हमको वे भगवान भूल गए हैं प्यारे और ये बनवारी, करता हमारी याद कबहू कहाँ कुंज बिहारी, क्या हमको कभी याद करते हैं वे कुंज बिहारी और हमको भूल गए। ये सब बात उद्धव जी से कहने लगी। उद्धव लखे अन असनेह कहे तुम अति बड़भागी, उद्धव जी ने देखा कि भगवान में इनका कितना प्रेम है और उसको देखकर बड़े कहने लगे बड़े भाग्यशाली हैं तुम तो भागी। श्याम चरण में सुरत सवन की नित्य दिन लागी, और तुम्हारे तो श्याम के चरणों में और ऐसी सुरतें लगी हुई है और ऐसा प्रेम बना हुआ है, निस्दिन उनको जो है याद करती रहती हैं। जप तप मख व्रत धर्म को यही अंतिम फल कहो, जहाँ लगे साधन वेद बखानी सब कर फल हरे भक्ति भवानी। भगवान शिव जी ही कहते हैं पार्वती जी जितने भी साधन है सबका फल एक ही है, वो है भगवान की भक्ति। और यही उद्धव जी कह रहे हैं कि जो जप है तप है धर्म है सबका फल यही है अंतिम फल कहो, सार भक्ति भगवंत की सो फल तुम सहज ही ले। ये सबका फल यही है भगवान की भक्ति हृदय में आ जाए और वो भक्ति तुम्हारे सहज ही आ गई
उस परमात्मा की भगवान की भक्ति तुम्हारे हृदय में करो कठिन सम काज त्यागे सब हरे अपनायो। तुमने जो है इतना कठिन काम किया है क्योंकि ये संसार का मोह त्यागा नहीं जाता है, ये बड़ा कठिन काम है। और ऐसा काम तुमने किया, त्याग सब हरे अपनाया, और भगवान को तुमने अपनाया है और सब संसार के मोह ममता से अपने मन को हटाया। अपनाए कृष्ण प्रेम हित देव द्रव्य पते स्वजन बुलाए। तुमने भगवान कृष्ण के प्रेम के हित सब देवताओं को भूल गई, बस किसी की पूजा नहीं, बस कृष्ण पर ही दृष्टि है। और द्रव्य धन संपत्ति सब, पति और स्वजन पुत्र सबको भुलाए। संसारी सुख तजे प्रीत प्रभु चरण न लागे। भगवान के चरणों में तुमने जो है प्रीति लगाई है और संसार के सब सुखों को तुमने त्याग दिया। इतनी तुम भाग्यशाली हैं। प्रीत रीत करे प्रकट दीन पे दया दिखाई। आपने हमको जो है भगवान की प्रीति को प्रेम को दिखाकर और इस दीन पर मेरे पर तुमने बड़ी दया करी है, जो है दिखाई दीन पर। विनय करहूँ कर जोरे मैं प्रभु पद अनुरक्त हूँ। अब आपसे भी मैं यही जो है विनती करता हूँ हाथ जोड़ कर कि मैं भी ऐसी भक्ति में भगवान में जो है प्रेम रखूं और उनका ऐसा ही मैं भक्त बन जाऊं, अनुरक्त हो जाऊं। अनुचर सेवक सचिव प्रिय किंकर अति लगो भक्त हूँ। अब जो है मैं उनका सेवक और अनुचर और प्रिय कहता था, परंतु इसीलिए तो मेरे को भगवान ने यहाँ भेजा है। और जा अयोग्य के हाथ श्याम संदेश पठायो। अब मैं इसके योग्य नहीं था, फिर भी भगवान ने कृपा करके और मेरे द्वारा संदेश आपके पास में पठाया है। ज्ञान मान में भयो दौड़ के मैं ब्रज आयो। मैं तो ज्ञान के मान में बड़ा अभिमान में भरा हुआ था, जब मैं ज्ञानी हूँ, परंतु और दौड़ के तुमको जो है यहाँ आया ब्रज में। कृष्ण भक्ति ही सार दशात मरी ते जानी। बस है केवल सार वस्तु है भगवान की भक्ति, ये तुम्हारी दशा से मैंने जानी है। तो मैं मेरे को परमात्मा ज्ञानी होने पर भी सर्वम खलो इदम ब्रह्म नहीं दिखता है, पर तुमको कण में वो ईश्वर दिख रहा है, सब जगह कृष्ण ही कृष्ण दिख रहा है। तो मेरे ज्ञान से भी श्रेष्ठ तुम्हारी जो है भक्ति है। कृष्ण भक्ति ही सार दशा तुम्हारी के जानी। तुम्हारी दशा से मैंने जान दिया कि कितना प्रेम है तुम्हारे अंदर उस प्रेम कृष्ण के प्रति। नरखे अलौकिक भक्ति भयो मेरो ही पानी। और तुम्हारी भक्ति को देखकर तो मेरा हृदय जो पानी पानी हो गया, जो सुसप्त ज्ञान था मेरा सब बह गया। उद्धव जी जो है कहने लगे अलौकिक भक्ति है तुम्हारी। भयो मेरो हियो पानी पढ़ो प्रेम पाती स्वयं पठयो जो संदेश हरे लियो। ये सब पत्रिका को तुम पढ़ लियो जो भगवान ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। गोपी बोली आप ही हमें सुनावे कृपा करे। अब जो आप ही पढ़ के हमको भगवान का कृपा करके संदेश सुनाओ, जो है तुम ही सुनाओ। अब जो है जब ऐसा गोपियों ने कहा तो करके श्रेष्ठाचार सखिन के आगे आए। अब जो है वहाँ से बैठे थे, वहाँ से उनके पास में आ गए और श्रेष्ठाचार करके प्यारे को संदेश पढ़न पुनः उद्धव लागे। अब उद्धव जी जो है वो उनके प्यारे जो थे कृष्ण भगवान का संदेश पढ़कर सुनाने लगे। मैं सर्व आत्मा रहो सकल प्राणीन के घट में। ये भगवान लिखते हैं कि मैं सबका आत्मा हूँ। अहम आत्मा गुणा के सर्वभूत से स्थिता। बस सबकी आत्मा हूँ मैं और सबके घट में रहता हूँ। सब वस्तु न में भूत सूत जो व्याप्यो पट में। जैसे कपड़ा में सूत रहता है इधर से उधर से, बस सूत के सिवाय कपड़ा नाम की वस्तु नहीं है। ऐसे मेरे सिवाय कोई भी वस्तु दूसरी नहीं है, सब नहीं है। जैसे कपड़ा में सूते ही सूते हैं, इसी प्रकार जो है किंचित मात्र भी मेरे सिवाय दूसरी वस्तु नहीं, जो कि है सब में सत्ता मेरी है
और सब में प्रतीति मेरी है और सब में आनंद मेरा भरा हुआ है। तो सच्चिदानंद से उत्पन्न हुआ सच्चिदानंद ही ये सब। इसलिए स्वप्न सरिस जग के विषय मिटे मोह भ्रम ज्ञान से। अब ये तो सब स्वप्न के समान है, जो सत्य दिख रहे हैं ये मोह है और ये भ्रांति है सब। इसलिए ये ज्ञान से सब समाप्त हो जाती है। रजत सीप आहे रज्जु में, जैसे सीप में चांदी दिखती है और अंधेरे में जो है रस्सी में सर्प दिखता है। दिखे तम अज्ञान से, ये सब जो है जो कुछ दिख रहा है मैं मेरा, ये सब अज्ञान से दिख रहा है। आकाश में नीलिमा के समान, रज्जु में सर्प के समान, ये सब जो है मिथ्या है। सब साधन को श्रेष्ठ साध्य में ही जा जग में। अब जो है भगवान ने ये लिखा है कि सब साधनों का जितना भी फल है वो मैं ही हूँ। बस मेरी प्राप्ति हो गई तो सब कुछ प्राप्त कर लिया, और सब कुछ प्राप्त किया तो कुछ भी प्राप्त नहीं किया। इसलिए जो है मैं ही इस जग में है, सब साधनों का साध्य हूँ। मैं और तुम सब एक भेद नहीं, तुम में हम में। ये भगवान कहते हैं कि तुम में और हम में कोई भेद नहीं है, बस मैं और तुम एक ही है। जो है सोना का अंगूठी हो चाहे उसका जो है कड़ा कुछ भी हो, सब सोना ही सोना है। इसी प्रकार सब परमात्मा ही परमात्मा है। प्रेम वृद्धि के हेतु भयो मैं तुमसे न्यारो। भगवान लिखते हैं कि मैं प्रेम को बढ़ाने के लिए तुमसे अलग हुआ हूँ, क्योंकि जो परोक्ष में श्रेष्ठ लगे प्राण से प्यारो। जैसे अपना प्रेमी अलग होता है तो वो बड़ा प्रिय लगता है, और पास आ जाता है तो वही जो है प्रेम घटता जाता है, सिर्फ प्रिय नहीं होता है। इसलिए आप मेरे वियोग से रात दिन मेरे को याद करती हैं तो तुम्हारा प्रेम बढ़ रहा है। ये जो परोक्ष में श्रेष्ठ लगे प्राण से प्यारा। अब परोक्ष है, आंख से अलग है तो बड़ा प्राण से प्यारा लगता है, और आंख के सामने आ गया तो वो इसी में प्रेम घट जाता है। इसलिए जो है वो सामान्य हो जाता है फिर। इसलिए तुमसे अलग होके मैं जो है तुम्हारा प्रेम बढ़ाने के लिए ये अलग हुआ हूँ। जितनो पाए वियोग हूँ सतत चित्त प्रिय में रहे। जितना वियोग होता है तो अपने प्रेमी में सतत चित्त बना रहता है, उसकी याद हर समय आती रहती है। उतनो नहीं संयोग सुख में मन तन में काल है। अब जो है संयोग जब आ जाता है, पास आ जाता है तो मन तन में नहीं होता है, इतना सुख नहीं होता है, इतना वियोग में होता है। इसलिए तुमसे अलग होके मैं वियोग का ये योग है, तो संयोग वियोग योग है। तो संयोग के वियोग को योग कहा है, इसलिए ये असली योग है। एक संयोग वाला योग होता है, भगवान से सामने मिलना, वो भी योग है। तो भक्ति में योग होता है, ज्ञान में वियोग में योग को बतलाया है। तो ये तो वियोग का योग दिया है। तो वियोग संविद्या दुख संयोग वियोग योग संहिता। तो वियोग को भी योग कहते हैं। तो तुम्हारा योग बना है ये, तो मेरे में हर समय तुम्हारा जो है मन लगा रहता है, तन्मयता बनी रहती है। प्रिय को सुने संदेश भई सब हर्षित नारी। अब अपने जो है भगवान का संदेश सुनकर सब गोपियां जो थी बड़ी भारी हर्षित हुई, उनको बड़ा आनंद हुआ। प्रेम प्रकट अति करें श्याम सुध लई हमारी। और बड़ा भारी प्रेम करने लगी और प्रकट करने लगे कि भगवान ने हमको सुध तो लिया है, भूले तो नहीं है, बस जो है हमारी सुध लई है। तो बड़े भारी आंसू बहाने लगी और प्रकट प्रेम करने लगे कि भगवान भूले नहीं है, याद करते हैं सब। तब तो हमको भेजा है पूछते पुण्य पुण्य कुशल कहा उद्धव हरे सुखते। और बार बार भगवान की कुशल पूछती हैं कि हे उद्धव जी, ये हमारे भगवान श्याम जो है कुशल हैं, उन बिन ब्रज में कटत हमारे दिन बहुत दुखते। उनके बिना तो हमारे ब्रज में बड़े दुखी से दिन कट रहे हैं। एक एक क्षण बड़ा भारी हमारा जो है कल्प के समान बीत रहा है, क्योंकि उन्हीं के विरह में रात दिन लगी रहती हैं। कहो कबो घनश्याम आए ब्रज में
बरसेंगे और जो है आप हमको बतलाओ कभी वे घनश्याम आकर और जो है ये ब्रज में बरसेंगे। नेह नीरते कबो हमारे ही हरसेंगे, उनके प्रेम से हमारे जो है हृदय के जो ये कबो हिय में कबो जो है ये आंख नीर बहाएंगे और वे हर्ष होगा हमारे हृदय में। वो कब होगा? नंद नंदन अतिशय कठिन निर्मोही निठुर निपट। ये नंद नंदन बड़े भारी जो है कठिन है, वे निर्मोही हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का मोह नहीं है और बड़े कठोर हैं, निठुर हैं, निपट हैं। किंतु करे का फस्यो मन प्रेम फंद अति ही विकट। ये पर हम क्या करें, क्योंकि हमारा प्रेम का फंदा इतना विकट उनसे फंस गया है। अब हम उनसे छुड़ाना चाहें तो छूटता नहीं है, इसलिए जो है क्या करें हैं। वो ऐसा है तो भी जो है उससे इतना प्रेम फंस गया है कि भूले भुलाया नहीं जाता है। आशा में अति दुखित निराशा सुख की जननी। अब ये आशा ही हमको लगी हुई है कि दर्शन देगा, इसलिए ये मरने नहीं दे रही है और यही दुख दे रही है हमको। निराशा ही सुख की जननी है, हमने आशा लगा रखी है, इसलिए उसको जो है दुखी हो रही हैं। जान बूझ के बिगड़ गई भोरी मत अपनी। ये जान बूझ के हम बिगड़ गई और हमारी ऐसी भोरी मती है और ये जो है उससे लग गई है। जिन प्रभु पायो परस सरस कैसे नहीं भजी है। उस प्रभु का हमने परस किया है और बड़ा भारी सरस, और उसको कैसे हम नहीं भजन करें, चूंकि वो भुलाए भूलता नहीं है। अब वही याद आता है। कृष्ण कथा जिन श्रवण सुनी ये कैसे सजे हैं। अब इन कानों ने उनकी कथा सुनी है, उनके शब्द सुने हैं, इसको हम कैसे अब भुला दें और छोड़ दें, ये छोड़े नहीं जाते हैं। कमला अति ही चंचला किंतु परस प्रिय पाए के। ये कमला जो लक्ष्मी है बड़ी चंचल है, परंतु फिर भी भगवान का परस पाके और होए न पल भरे कुपथक श्याम सिंधु में नहायके। वो श्याम के साथ सिंधु में नहाकर और एक क्षण के लिए भी वो लक्ष्मी उनसे अलग नहीं होती है, परंतु जो है उस समय इतनी चंचल होने पर भी कालिंदी कौशलिल श्याम सुध सतत दिखावे। अब ये कालिंदी है, जमुना जी देखते हैं तभी श्याम याद आ जाता है, क्योंकि ये इनका भी नील जल है, गंगा जी का सफेद जल है और जमुना जी का नीला जल है, तो भगवान की याद आ जाती है इसको देखकर। और जब देखते हैं जब ये याद करा देता है, तो ये जो है कालिंदी को सलिल श्याम सुध सतत दिखावे। गिरे गोवर्धन लखत हियो हमारो भरे आवे। और गोवर्धन को देखते हैं तभी हमारा हृदय भर आता है कि यहाँ ऐसी ऐसी लीला करी भगवान ने, और इस पर जो है हमको उठाकर और सब को पते बचाया उस इंद्र के से, ये सब याद आ जाती हैं। श्याम सलिल गते हंसी सुखद लीला शुभ चरित चितवन। और जो है उनकी हंसी और उनके जो है लीला शुभ चितवन सब याद दिवा में धैनु बैन स्वर गिर बना उपबना। ये सब हमको देख देख के जहाँ जाते हैं वहीं हमको श्याम ही श्याम दिखता है, तो सब उसी को याद कराते हैं। देखो इष्ट देव है ये और देख रहे हैं सब जगह, और सब जगह उसी को देख रहे हैं। इसी प्रकार है कोई अपना भगवान एक ही होता है और सब उसके अंग होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम राम के भक्त हैं तो कृष्ण से द्वेष करें या शिव जी से द्वेष करें या और कोई भगवान से द्वेष करें, हैं? तो ये अंग होते हैं, ये एक अंगी होता है, तो ये भक्ति अंग अंगी भाव है। तुम्हारा एक इष्ट देव है वो तुम्हारा अंगी है और उसके अंग हैं सब देवता। इसलिए किसी से अब हमको प्रेम करें, हमारी आंख नाक की निंदा करें तो हम प्रसन्न होंगे, ऐसे ही भगवान को तुम प्रेम करें और उनके अंगों से तुम द्वेष करें तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए जो है सब उनके अंग हैं, इसलिए सबसे प्रेम करना है। अब ये सब जगह देख रही हैं कि नहीं, सब जगह पहाड़ देखें तो कृष्ण दिख रहा है, जमुना जी दिखें तो कृष्ण दिख रहा है, लता और सब जान दृष्टि जाती है वही कृष्ण ही कृष्ण है सब में, है? तो ये भक्ति है अपने उसी इष्ट देव को सब में देखना है कि वही है, उससे अलग नहीं है।
जैसे हमारे सब अंग हमारे में ही है, बस हमसे अलग थोड़े ही है। इसी प्रकार श्याम सलिल गते हसी सुखद लीला शुभ चितवना। अब ये जो है सब जो उन्होंने करी थी वे सब हमारे सामने आ जाती हैं। तो याद दिवा में धैनो बैनो स्वर गिरे वन अभवन, सब ये याद दिवाते हैं कृष्ण को। करे करे सुमिरन श्याम को करन लगी गोपी रुधना। अब जो है बड़े भारी स्वर से रोने लगे उसको याद कर करके कि ऐसा ऐसा हमारे साथ में भगवान ने ये सब लीला किया था। और रुदन करने लगे। हाय नाथ असरन सरने हाथ दुखे भंजन नंद नंदना। हे श्याम हाय हाय मचा रही हैं उनके लिए और अपने प्रेम को जो है दिखा रही हैं। उमड़ो सागर बिरह भयो ब्रज सबरो जावे। ये जो है ब्रह का सागर उमड़ा हुआ है और सब ब्रज जो है उस सागर में भया जा रहा है, बहता जा रहा है। जावे तुम बिन राधा रमन कौन अब आए बचावे। हे राधा रमन तुम्हारे बिना हमको कौन बचाएगा इस ब्रह के सागर से। इसलिए जो है बार बार गोपियां जो है उद्धव जी से सब अपना प्रेम बतला रही हैं। हे मन मोहन रमन बैनो पुने मधुर बजाओ। हे मन मोहन, मन को मोहन करने वाले, हे हमारे साथ रमण करने वाले और उस बैनु को तुम मधुर को हमारे सामने आकर बजाओ उसको। अधरामृत भरे पेट आए घन श्याम पिवाओ। और उस अधरामृत को हमको जो है पेट भर के अब खिला दो। ब्रज वन तन की के विरह को लखे उद्धव व्याकुल भे। अब जो है इनके विरह को देखकर सब उद्धव जी तो बड़े व्याकुल हो गए। कृष्ण कथा के लालची कछ दिन ब्रज में बस गए। अब 1-2 दिन को आए, 6 महीना हो गए इसको उद्धव जी को वहीं। और जो है वो इतनी अच्छी कथा लग रही है उन गोपियों के मुख से और उनको जो है लालच बढ़ गया। सब कथा को सुनते सुनते उनको बड़ा मन लग रहा है। लखे गोपीन की दशा कहें उद्धव है प्रमोदिता। और बड़े आनंद में भरकर और उद्धव जी जो है उनकी दशा देखकर और बड़े उत्सुक होकर कहने लगे, अहो धन्य ब्रज बधु इंद्र अज हर पद वंदिता। अरे तुम तो इंद्र और सब देवता और ब्रह्मा जी और हर सबके पूजनीय हैं। तुम्हारे तो ये गुणगान जो भगवान के बारे में किया है ये तीनों लोगों को पवित्र करने वाले हैं। इनको सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है, पवित्र होता है जीव। ये तो समझते नहीं है लोग जो है, इसलिए जो है हम पड़े रहते हैं तो इसके लिए मन नहीं लगता है। अब इनका मन कहीं जा रहा है दुनिया में और कितना बड़ा लाभ है तब ऐसा कर रही है कि ये मूर्ख हैं। तो जो कर रही है जीवन को सफल बना रही है कि नहीं, सब ये देवांगना है, ये देवता है, सब आकर और भगवान की भक्ति दिखा रही है, हमको उपदेश दे रही हैं कि ये जीवन सफल बनाना है तो ऐसा करो। ये तो जा रहा है सब एक क्षण बड़ा भारी अमूल्य है। तो ये भोग विलास तो सब योनिनों में मिल जाएंगे, इसके लिए ये जीवन नहीं है। अब भोग चाहिए तो इसी से मिलेंगे और नहीं खंडन पाल बन के जाएंगे। नहीं दलिद्र सम सुख जगमाई है, संत मिलन सम सुख जगनाई। और ये संतों से मिल रही है अर्थ में, ये परमात्मा से मिल रही है, सत्संग से मिल रही है। तो इनका जीवन सफल हो रहा है कि नहीं ये सब। तो ये जो है और इसी में कर्म बनता है, इसलिए एक एक क्षण इनका कर्म संपत्ति जमा हो रही है। ये सब कैसा विलाप कर रही है, कैसा प्रेम दिखा रही है। इनका एक भी शब्द न संसार के सगे संबंधी में जा रहा है, न विषय भोग विलास में जा रहा है, बस केवल भगवान की दृष्टि है। इन्हीं को जीवन सफल है। उद्धव जी कहते हैं इनका जीवन तो सफल हो गया, सफल है। डूबे हम अभिमान में, हम तो ज्ञान के अभिमान में डूब गए और इन्हीं का जीवन सफल है। बीतत इनको सब समय हरे स्मरण गुणगान में। इनका तो एक एक क्षण जो है भगवान के स्मरण में गुणगान में बीत रहा है। ऐसा जो है भक्ति इनके अंदर बसी हुई है। कहाँ अखिल्य अलख अखिलेश, कहाँ ये वृद्ध की नारी है, कहाँ जो अलग है वे लखे नहीं जाते हैं और ऐसे वे परमात्मा है। और कहाँ ये वृद्ध की नारी करे करे पद अनुराग भई सब जगते न्यारी।
अब ये सब जो अनुराग करके उस परमात्मा के चरणों में और सबसे ये संसार से विषय भोगों से अलग हो गई, ये सब परमात्मा से एक हो गई हैं। जुग जुग जोगी करें जोग नहीं हरि पद पावे, ये जन्म जन्म जो है मुनि यत्न करते हैं जोगी, परंतु ये हरिपद को प्राप्त नहीं करते हैं। तनहे गमारे में गोप बधु नित ही चिपटा में, उन्हें परमात्मा को अपने हृदय में रख के रात दिन उनसे जुड़ी वही है ये हैं, जो योगियों के ध्यान में नहीं आता है। और ये कमारी गामन के रहने वाली और ये गोपी उनके हृदय में उस परमात्मा को लगाकर और कितनी आनंदित हो रही हैं। तो इसको देखकर जो है जो प्रसाद पायो नहीं कमला अजय सुर सुंदरी, ऐसा जो है आनंद तो वो कमला जो है लक्ष्मी ने भी नहीं पाया, और जो है अज जो भगवान ये जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने भी नहीं पाया, और सुंदरी जो देवताओं की भी सब उन्होंने भी इतना आनंद नहीं पाया। ताको नित सेवत रहते ब्रज की भोरी नागरी, अब ये ब्रज की रहने वाली भोरी नागरी और उस आनंद को ये हर समय सेवत रहती हैं। मोए मिले ब्रजवास बनो चाहे तृण पत्थर, अरे ऐसा ब्रजवास तो मेरे को मिले, कहीं भी मेरा जन्म हो पर ब्रज में ही हो, और चाहे पत्थर बनूं चाहे जो है तृण बनूं, मैं घास कूड़ा कुछ भी बनूं पर यही बने, यही मेरा जो है जन्म हो। ब्रज बने तना पद धूरे पर उड़े उड़े मम ऊपरा, और ये ब्रज की जो बनता है इनकी भक्त हैं ये रहने वाले, इनके पैरों की धूली और उड़ उड़ के मेरे ऊपर पड़े तो मैं पवित्र हो जाऊं। इसी प्रकार जो है उद्धव जी जो है उनकी भक्ति देखकर और बड़े भारी विह्वल हो गए और बड़े भारी आनंदित हुए, और जो है उनसे जो है रहकर और प्रशंसा करते हुए और विदा मांग के अब फिर जो है 6 महीना के बाद में और जब जाएंगे उसको कल बतलाएंगे। श्रीमन नारायण।